नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मातृभक्ति कविता लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की आशा। घर में माँ की प्रधानता होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि माँ जो कहे उन्हीं का अनुसरण होना चाहिए, क्योंकि उस परिवार में, यानी कि प्रत्येक परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, उस परिवार में वो संसार गृहस्थ जीवन जी कर के आई है। वो हर चीज़ को जान रही है। इसलिए घर परिवार चलाने का श्रेय अगर उन्हें दिया जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उनकी सूझबूझ, उनकी समझदारी अच्छी रहेगी, अच्छी है और होगी भी, और उनकी प्रधानता होनी चाहिए, माँ की प्रधानता होनी चाहिए। तो परिवार में माँ की प्रधानता तो होना निश्चित ही है, हर परिवार में होना चाहिए। वो पूजनीय है, आदरणीय है। मेरी कविता का भाव इस ओर जाता है कि एक परिवार में, एक घर में माँ क्या चाहती है, माँ क्या चाहती है, अर्थात वह परिवार को किस तरह से चलाना चाहती है, इस ओर संकेत करता है मेरा यह कविता, जिसका शीर्षक है माँ की आशा। माँ की आशा। वह अपने घर को, अपने परिवार को, इस गृहस्थ जीवन को किस तरह से संचालित करना चाहती है, इसी ओर मैं संकेत करना चाहता हूँ। इसलिए मैं माँ से पूछ रहा हूँ, क्या हे अमृत कंठ जगत जननी, हे अमृत कंठ जगत जननी, प्रेम की सागर है तू माँ। जन्म दी है कर्म करने की, जन्म दी है कर्म करने की, आशीर्वाद दे तू माँ। माँ तुम तो मुझे जन्म दी है, अब हमें कर्म करने का आशीर्वाद दो। अब हमें कर्म करने का आशीर्वाद दो। तुम क्या चाहती हो, कैसे रहना चाहती हो, ये हमें बताओ। आशा माँ की पूर्ति करना, माँ तुम्हारा आशा का पूर्ति करना, तुम्हारा अभिलाषा का पूर्ति करना, तुम्हारा इच्छा का पूर्ति करना हर पुत्र का धर्म भी है और कर्तव्य भी। आशा माँ की पूर्ति करना पुत्र का है कर्तव्य। माँ कृपा कर बताएं आपकी इच्छा क्या है। माँ आप क्या चाहती हैं, ये हमें बताइए। माँ कह रही है कि इस घर में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। चलिए मैं कविता के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। माँ कह रही है, लोभ पाप का अभाव रहे, मेरा घर, मेरा परिवार ऐसा हो, मेरा पुत्र ऐसा हो, मेरा संतान ऐसा हो जिनमें लोभ किसी प्रकार का ना हो, जो कोई किसी प्रकार का पाप नहीं करे। लोभ नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से पाप नहीं होगा। लोभ पाप का अभाव रहे, सत्य कर्म को अपनाता हो, प्रेम की गंगा बहे, घर में माँ निर्देशिका हो। वाह! लोभ पाप का अभाव रहे, सत्य कर्म को अपनाता हो, प्रेम की गंगा बहे, घर में माँ निर्देशिका हो। हमारा घर ऐसा रहे कि लगता है कि सब कोई आपस में हिल मिल करके प्रेम से रहता हो, कोई कलह नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब आपस में मिलजुल करके हिलमिल से कर रहे। चले माँ के आदेश पर, हर कोई माँ का आदेश पर ही चले। गुरुजनों का सम्मान हो, जो बड़े हैं, जो ज्येष्ठ हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, गुरु का सम्मान होना चाहिए। मेरा घर परिवार ऐसा हो।
चले माँ के आदेश पर गुरुजनों का सम्मान हो, चार दीवारियों के आंगन में बच्चों का मधुर गुंजन हो। सारा परिवार हंसता खेलता हुआ रहे, जहाँ आदर सम्मान के साथ गुरु का, बड़ों का, ज्येष्ठ का सम्मान हो। अब क्या है आगे देखिए, आगे माँ की इच्छा क्या है। सच बोले मधुर बोले, मेरा घर में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे सच बोले, सत्य बोले और मधुर बोले, कर्कश नहीं। सच बोले मधुर बोले, कलह का अभाव हो, सदाचार की नीति अपनाए, हिंसा का उन्मूलन हो। जहाँ हिंसा ही नहीं, अस्वाभाविक रूप से जहाँ सत्य वचन होगा, सत्य कर्म होगा और मधुर बोली होगा, तो वहाँ कलह का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सच बोले मधुर बोले, कलह का अभाव हो, सदाचार की नीति अपनाए, हिंसा का उन्मूलन हो। रहे जन निर्भय हो करके, हमारा घर ऐसा हो जहाँ हर व्यक्ति निर्भीक हो करके रहे, निडर हो करके रहे, घरों में ताला ना हो। रहे जन निर्भय होकर, ताला रहे न घरों में। मैंने कहा ना, इतना सत्य का वचन कर्म हो कि किसी के घर में ताला तक न लगे। रहे जन निर्भय होकर, ताला रहे न घरों में, एक डोरी में बंधे रहे, होली रहे सदा जीवन में। सब दिन जीवन आनंदित रहे, यही मेरी आशा है। ये माँ कह रही है। अगला कुछ अंतरा संदेश के तौर पर आपके लिए। सदा करना उपकार जन का, करना कभी न किसी का अपकार। ये माँ कह रही है कि सदा करना उपकार जन का, करना कभी न किसी का अपकार, सदाचार का भावना रखना, ध्यान में रखना माँ की पुकार। एक बात है दोस्तों कि किसी का अगर भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। उपकार अगर नहीं कर सकते हो तो अपकार भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि हम दूसरे का भलाई करें, उपकार करें। सदा करना उपकार जन का, करना कभी न किसी का अपकार, सदाचार का भावना रखना, ध्यान में रखना माँ की पुकार। पहनाना ना कभी बेरी माँ को, माँ को कभी बेरी मत पहनाना। बेरी जंजीर, परतंत्रता, दास्ता, इसका शिकार माँ को कभी नहीं होने देना। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। पहनाना ना कभी बेरी माँ को, ऐसा तुम सोच के चलना। ये माँ कह रही है कि हरदम तुम ऐसा सोचना ताकि तुम्हारी माँ किसी परतंत्रता की बेरी में नहीं बंधे, दास्ता की बेरी में न बंधे। पहनाना ना कभी बेरी माँ को, ऐसा तुम सोच के चलना, ठेस न लगे माँ को, ऐसा कर्म सदा करना। ऐसा काम हमेशा करना या ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि माँ को ठेस पहुँचे। अगला अंतरा, सदा शांति रहे घर में। मेरा घर, परिवार, संसार ऐसा रहे कि हमेशा शांति रहे, प्रेम का रहे खजाना, हिंसा ना हो कभी भी, ऐसा तुम मालिक बनना। ऐसा तुम मालिक बनना जहाँ की हिंसा का लोप हो, द्वेष का लोप हो और सत्य कर्म सबको अपनाए, ऐसा मालिक बनना। अंतिम मंत्रा दोस्तों, घर की रक्षा के लिए गौर कीजिएगा शब्द पर। जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, घर की रक्षा के लिए मुंह कभी न तुम मोड़ना। जिस धरती पर रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस देश में रहे हो, जिस माटी में रह रहे हो, जिस माटी का अन्न जल खा रहे हो, उसकी रक्षा के लिए मुंह कभी न मोड़ना। सत्य के लिए दुख झेलने में
सत्य के लिए दुख झेलने में कभी न तुम कतराना। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में या जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कविता को सुन रहे हैं, मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूँ कि मेरी त्रुटियों को ध्यान में नहीं रखिएगा। हो सकता है बोलने में कोई बात ऐसी आ जाती हो जो आपको पसंद ना आए, परंतु दोस्तों मेरी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए कविता का आनंद उठाइएगा, कविता के भावना को समझने का प्रयास कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, आपका फीडबैक हमें चाहिए और उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।